हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमन मैन इन्वेस्टर और मैं हूं इस स्टॉक मार्केट जर्नी में आपका साथी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे 5 स्टॉक्स जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस है वेल्थ एक्यूमुलेशन। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगा इन स्टॉक्स में एसआईपी राउट से इन्वेस्ट कर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया एसआईपी स्टॉक्स के लिए जो है, उसमें सबसे पहली चीज है कि वो स्टॉक एक मार्केट लीडर स्टॉक होना चाहिए अपने सेक्टर में। दोस्तों, इस मार्केट में अगर आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी है, कंटिन्यूअस पैसे को अपने बढ़ाना है, तो आपको उस सेक्टर के लीडर्स के साथ रहना होगा, जो कि एक तरह से सेफ भी है और आपको रिटर्न्स भी देगा। देखिए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सही स्टॉक चुनने की। देखिए, उसका प्राइस एप्रिसिएशन खुद होगा, खुद ब खुद होगा, पर आपको अपनी स्टॉक सिलेक्शन को बड़े ध्यान से करना होगा। तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, वो सबसे पहला है कि मार्केट लीडर कंपनी होनी चाहिए वो अपने सेक्टर की। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि वो एक लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर हो। तीसरा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक मोट। उस कंपनी के पास एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मोट होनी चाहिए, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो उस सेक्टर में उसको एक अच्छी प्लेस देता हो। अगर इन फ्यूचर कोई और कंपनी भी इमर्ज होती है, तो ऐसा ना हो कि वो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस खा जाए या फिर उसके बिजनेस में से कुछ सर्टेन पोर्शन वो ले ले। तो इसलिए इकोनॉमिक मोट का रहना, इसका सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डेट फ्री और लो डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, या तो कंपनी वो डेट फ्री हो, उस पर कोई भी डेट ना हो, या फिर बहुत लो डेट टू इक्विटी रेशियो हो। और लास्ट पॉइंट है कि एक लॉन्ग अप ट्रेंड मोड में होना चाहिए। देखिए, पिछले 10 साल से 20 साल से ऐसा ना हो कि वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से 20 साल से लगातार अप ट्रेंड में है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को चूज कीजिए जो कि अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। देखिए, भाव भगवान है, तो एक स्टॉक का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, उसका एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली कंपनी की तरफ। तो हमारा पहला स्टॉक है इन्फोसिस। आप सब जानते हैं इन्फोसिस आईटी सेक्टर में एक मार्केट लीडर कंपनी है। इनकी टोटल मार्केट कैप है लगभग 5,72,000 करोड़। करंट पी रेशियो चल रहा है 30 के आसपास, जो कि फेयरली वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस कंपनी का पॉजिटिव है। अगर आप इसके चार्ट पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने किसी भी लेवल पर इन्फोसिस का स्टॉक लिया है, तो आप आज तक घाटे में नहीं गए हैं कभी भी। देखिए, ऐसी ही तो कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने पोर्टफोलियो में। देखिए, बीच बीच में थोड़ा बहुत गिरावट सब स्टॉक्स में आती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, ये कंटिन्यूअस कंपाउंडर है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। हमारा दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप सब जानते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही नामी कंपनी है, और जो भी आपके रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। एक स्टडी के अनुसार हर 5 में से 3 घर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान लीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर रहे हैं। तो इसकी मार्केट कैप है 5,54,000 करोड़। पी रेशियो है 75, जो देखने में ज्यादा लगता है। देखिए, पी रेशियो कभी भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। पी रेशियो, किसी भी स्टॉक के पी रेशियो को आपको उसकी इंडस्ट्री के पी रेशियो से मैच करना चाहिए, ताकि आप एक सही अनुमान लगा पाए उसके वैल्यूएशन का। तो यहाँ पे अगर जो हम सेक्टर का पी देखें, तो वो 74.84, लगभग 75 के करीब ही है। तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, एक फेयर वैल्यू पर ये चल रहा है। और इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो ये पॉजिटिव है। अगला स्टॉक है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों, HDFC एनबीएफसी सेक्टर का जाना माना नाम है। लोगों को होम लोन प्रोवाइड करती है, कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 4,47,000 करोड़ से ज्यादा है। करंट पी रेशियो है 25, जिसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो इस स्टॉक का बहुत पॉजिटिव। अगर आपने इस स्टॉक को किसी भी भाव में कभी भी उठाया है, तो आज तक इसने कभी किसी को निराश नहीं किया। तो आइए चलते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है
लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनकी कस्टमर सर्विस का। अगर आप इनका नेट बैंकिंग पोर्टल भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है कई अदर बैंक्स के मुकाबले। देखिए, यहाँ पे चाहता तो मैं एचडीएफसी बैंक भी रख सकता था, बट मैं नहीं चाहता कि एक ही ग्रुप के अंदर किसी का भी ओवर एक्सपोजर हो, इसलिए एचडीएफसी बैंक की जगह हमने रखा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के एनपीएस भी काफ़ी कंट्रोल में हैं और ये काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है जनता के बीच में, तो इसलिए हमारी चौथी पिक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की टोटल मार्केट कैप है 4,08,000 करोड़ रुपए। पी रेशियो है 27, जो कि फेयरली वैल्यूड है बैंकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से। एंड लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका काफ़ी पॉजिटिव है। हमारा पांचवा स्टॉक है बजाज ऑटो। देखिए, इंडिया एक देश है जिसमें मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा टू व्हीलर खरीदे जाते हैं। तो बजाज एक जाना माना नाम है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में। अगर आप कभी साउथ अफ्रीका या फिर किसी अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर बजाज के टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो बजाज के पास डोमेस्टिक मार्केट भी है, बजाज के पास इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो मैं कहूंगा बजाज एक बहुत अच्छी पिक है लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए। बजाज ऑटो की मार्केट कैप है 1,08,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो चल रहा है 23, जो कि मैं कहूंगा काफी अंडर वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखें बजाज ऑटो का तो वो काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे स्टॉक जिन्हें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए। कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स, टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स, और मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे और पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। देखिए, किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करे, किस तरह से किस सिस्टमेटिक वे में वो अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करे, उन सब टॉपिक्स पर भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए कुछ और वीडियोस आने वाले समय में। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।